ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या है ह्यूमन इवोल्यूशन, देखते हैं। लास्ट डायनासोर डिसअपियर अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो। आज से 7 करोड़ साल पहले जो डायनासोर थे वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। वो कहानी देखा ही होगा, कोई एस्टेरॉयड आया था जो गिरा, जिससे सारे डायनासोर की प्रजाति क्या हो गई, खत्म हो गई। उसी समय मंकी लाइक एनिमल आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेम्ब्यूर। उसी समय ये मंकी लाइक एनिमल, इसको हम स्क्रू कहते हैं, मंकी लाइक बोल रहा हूं मैं, एक स्क्रू लाइक एनिमल ने क्या किया, ये इवॉल्व किया और इवॉल्व होकर क्या बना, एक मंकी लाइक एनिमल बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेम्ब्यूर। जिस समय डायनासोर लुप्त हुए उसी टाइम पे एक स्क्रू लाइक एनिमल था जिसने अपने आप को इवॉल्व किया और क्या बन गया, लेम्ब्यूर बन गया। और लेम्ब्यूर कौन है, मंकी लाइक एनिमल है। क्या देखना, ये कौन है, मंकी लाइक एनिमल है, दिख रहा है ना, बंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और साथ साथ नीचे क्या लिखा है, सम एंसेस्टर, वो एंसेस्टर कोई और नहीं, ये था। बोला क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मैं क्या कहता हूं, 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ, डायनासोर लुप्त हो गए। उसी समय मंकी लाइक एनिमल का क्या हुआ, मंकी लाइक एनिमल का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ये इवोल्यूशन हुआ किससे, स्क्रू लाइक एनिमल से। आगे चलता हूं, टेल ऑफ दोज मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर अबाउट 4 करोड़ ईयर अगो। और आज से 4 करोड़ साल पहले इसी मंकी के क्या हुए, धीरे धीरे पूछ क्या हो गए, गायब हो गए। और धीरे धीरे क्या हो गया, पूछ गायब हो गए। दे डेवलप ड्यू टू इनलार्जमेंट इन ब्रेन, इनका जो दिमाग था, जो मस्तिष्क था, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एंड देयर हैंड वेर ऑल्सो इंप्रूव, और इनके जो हाथ थे वो भी क्या हो गए, इंप्रूव हो गए, मतलब थोड़ा थोड़ा इनलार्ज होने लगे। एंड दस एप लाइक एनिमल वेर इवॉल्व, तब क्या हुआ, इसी मंकी से कौन सा एनिमल इवॉल्व हुआ, एप लाइक एनिमल। याद रखना, पहले स्क्रू था, स्क्रू इवॉल्व हुआ मंकी लाइक एनिमल जिसे हम लेम्ब्यूर कहते हैं, और यही मंकी लाइक एनिमल आज से 4 करोड़ साल पहले इवॉल्व होकर क्या बना, एप लाइक एनिमल। अब एक बात याद रखना, मंकी और एप में फर्क क्या है, तो मंकी के पूंछ होते हैं और एप के पूंछ नहीं होते। दिख रहा है इधर, एप के पूंछ नहीं होते। और आज से जो 4 करोड़ साल पहले जो एप लाइक एनिमल बना था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजिप्टोपिथिकस। याद रखना, आगे चलते हैं। Meanwhile, this ape-like animal reached to the South and Northeast Asia and finally evolved in a gibbon and orangutan। अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई एनिमल अपना ज्योग्राफिकल एरिया चेंज करता है तो वो क्या करता है, इवॉल्व होता है। हमने पढ़ा ना, जेनेटिक वेरिएशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन और रिप्रोडक्शन, ये तीनों अगर बदलते हैं तो क्या होता है, स्पीशिएशन मिलता है, मतलब नए नए स्पीसीज मिलते हैं। तो हुआ क्या, जो ये इजिप्टोपिथिकस था, इजिप्टोपिथिकस, इसने क्या किया, माइग्रेशन किया, और माइग्रेशन करके कहां चला गया, साउथ नॉर्थ ईस्ट एशिया में चला गया। और यही एप लाइक एनिमल, यही इजिप्टोपिथिकस, यही एप लाइक एनिमल क्या हो गया, इवॉल्व होकर क्या बन गया, गिबॉन और ओरेंगटन। ये देखो, ये गिबॉन है और ये कौन है, ओरेंगटन है। फिर क्या हुआ, रिमेनिंग एप लाइक एनिमल, और जो बचे एप लाइक एनिमल थे वो कहां थे, अफ्रीका में ही थे। एंड फॉर्म देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी। तो देखो क्या हुआ, जो एप लाइक एनिमल थे, अगर जो ईस्ट मतलब जो एशिया में चले गए, वो किस में इवॉल्व हो गए, गिबॉन और ओरेंगटन में। और जो उसी जगह पे थे अफ्रीका में ही, वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर क्या बन गए, इवॉल्व होकर बन गए गोरिल्ला और चिंपांजी। इवॉल्व अबाउट 2.5 करोड़ ईयर अगो। और जो ध्यान सुनना, एप लाइक एनिमल जब वो गोरिल्ला और चिंपांजी बना, तो ये कब हुआ ये चीज, आज से 2.5 करोड़ साल पहले। आगे चलते हैं। Those apes started to live on a land and the forest started to decline due to dry environment. Their pelvic girdle developed in such way they started to stand in a erect posture in a grassland and thereby their hand become available for the use anytime। और उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी टाइम पे बहुत अफ्रीका में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा। सूखा पड़ने से क्या हुआ, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो सब सूख गए, अब बचा क्या, सिर्फ ग्रासलैंड। इसलिए क्या हुआ, ये जो एप लाइक एनिमल थे वो जमीन पे आ गए। अब जमीन पे जब आए तो अफ्रीका में क्या होता है, बड़े बड़े घास होते हैं, ऐसे बड़े बड़े घास होते हैं, ऐसे बड़े बड़े घास होते हैं। तो जब ये झुक के चलेंगे, अगर मान लो क्योंकि झुक के चलते थे, अगर झुक के चलेंगे तो सामने से शिकार जो आएगा, जो शिकारी होगा वो क्या करेगा, शिकार कर सकता है। इसलिए क्या करने लगे, ये धीरे धीरे उठ के देखने लगे। इनका जो पेल्विक ग्रिडल है ये धीरे धीरे क्या होने लगा, स्टैंड होने के लिए लायक बनने लगा। अब क्या होगा, दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल वेर इरेक्ट पोस्चर विच वेर यूजिंग देयर हैंड हैव इवॉल्व अबाउट 2 करोड़ ईयर अगो। और इसी धीरे धीरे चेंज से, क्योंकि क्या होना, अभी बोला ना मैंने, ऊपर बड़ा सूखा पड़ गया, नीचे क्या थे, बड़े बड़े घास थे। तो ये जो क्या बोलते हैं, अपना गोरिल्ला और चिंपांजी थे, ये पेड़ से जमीन पे आ गए और जमीन पे आके क्या करने लगे, चलने लगे। जब वो चलते थे उन्हें डर लगता था कोई शिकार ना आ जाए सामने से, तो उन लोग क्या करते थे, शिकारी ना आ जाए सामने से, तो उन लोग खड़े होकर देखते थे, जिससे क्या उनका जो पेल्विक ग्रिडल है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, स्टैंड होने लायक हो गया। और इसी से क्या हुआ, आज से 2 करोड़ साल पहले एक पहला बोल सकते हैं, मतलब एनिमल ने शुरुआत कर दिया था एरिक्ट पोस्चर, मतलब धीरे धीरे सीधा खड़ा होना स्टार्ट कर दिया था। इनके हैंड भी कैसे हो गए
थे, इवॉल्व हो गए थे। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रायोपिथिकस। याद रखना, सूखा पड़ा है ना, ड्रायोपिथिकस। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथिकस एप फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। अगर मैं नॉर्मली कहूँ इंसान जैसा, इंसान अभी तक जितने भी सब बंदर लाइक है, ऐप लाइक, पर इंसान जैसा पहला इंसान जैसा पहला दिखने वाला जो ऑर्गेनिज्म था, जो बोल सकते हैं ये ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टेप में जो इंसान जैसा जो पहला दिखने वाला जो था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रामापिथिकस। आफ्टरवर्ड, हाँ ये क्या है, देखो रामापिथिकस आज से कब, आज से 1 करोड़ साल पहले, ये मतलब क्या हुआ, आज से 2 करोड़ साल पहले कौन था, ड्रायोपिथिकस। यही 2 या 2.5 लिखा है, यही ड्रायोपिथिकस आगे चल के इवॉल्व होकर क्या बन गया, रामापिथिकस बन गया। अब क्या होगा, आफ्टरवर्ड दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 14 लाख ईयर अगो। और फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे और इरिक्ट होने लगा, और इरिक्ट होने लगा, और इंटेलिजेंट होने लगा। कौन, यही जो रामापिथिकस है, ये धीरे धीरे इवोल्यूशन किया, इवोल्यूशन करके ये और इंटेलिजेंट होने लगा, और थोड़ा इरिक्ट होने लगा, और थोड़ा सीधा होने लगा, जिससे ये इवॉल्व होके क्या बन गया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। मतलब एक नया प्रजाति, देखो नई नई स्पीसीज है ये। ठीक है, इवोल्यूशन जैसे हो रहा है, देखो कितना लंबा लंबा समय है। और ये कब हुआ, आज से 40 लाख साल पहले। आगे चलते हैं। 20 लाख ईयर अगो एंड 10 स्किल्ड ह्यूमन डेवलप। और आज से 20 लाख साल पहले क्या हुआ, पहला एक स्किल्ड ह्यूमन मतलब क्या, एक ऐसा इंसान जिसने पहली बार हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, और वो कौन था भाई, देख लेते हैं। स्किल्ड ह्यूमन दिख रहा है ना, दिख रहा है इसके हाथों में हथियार, मान ली किसको गोपने जा रही है। अबाउट 15 लाख ईयर अगो ह्यूमन वॉकिंग विद एरिक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व। और आज से 15 लाख साल पहले एकदम पूरी तरीके से इरिक्ट होकर वॉक करने वाला ह्यूमन तैयार हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं मैन विथ इरिक्ट पोस्चर। इसी को बोलते हैं होमो इरेक्टस। Evolution of upright men continue in the direction of developing in brain and will discover the time। और धीरे धीरे और इवॉल्व होते गए, और इवॉल्व होते गए, और इन्होंने आगे चल के आग की खोज की। अब इन लोग खाना पीना पका के खाने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेदरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन। अगर मैं कहूं कि जो नेदरथल है, ये सबसे पहला ऐसा इंसान बना जो चतुर था, जो बहुत ही होशियार था, जो गुफाओं में रहना स्टार्ट किया, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो अपना समुदाय, एक ग्रुप बोलते ना, एक अपने क्या बोलते इसको, ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया। मतलब नेदरथल कौन था, मैंने बोला वाइस मैन, चतुर आदमी। चतुर आदमी, इसे चतुर आदमी क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहला ऐसा आदमी जिसने अपना घर ले लिया, घर मतलब गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, समझ में आ रहा है, ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद द क्रो मैग्नोन दिख रही है, नेदरथल, इसमें लिखा है कितना, 1,50,000, आज से 1.5 लाख साल पहले। The Cro-Magnon evolved about 50,000 years ago, and after that this evolution has been faster than earlier। और जो Cro-Magnon था, ये तो मैं बोलूँ मैं कंप्लीट एक ह्यूमन ही है, समझ लो, पूरी तरीके से इंसान बन चुका भी है। ये इंसान ऐसा है जो क्या करेगा, अब इनके क्या होंगे, ट्राइबल्स, देखो ट्राइबल्स लोग वैसे ही रहते हैं, अभी ये ट्राइब में रहना स्टार्ट कर देंगे, Cro-Magnon। और ये आज से कब की बात है, आज से 50,000 साल पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ, About 10,000 years ago, wise men started to practice the agriculture। अब देखो मैं बताया था, अब इंसान क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। इवॉल्व होने के बाद अब क्या करेगा, अब ये खेती वेती करना स्टार्ट कर देगा। और खेती करना कब स्टार्ट हुआ, आज से 10,000 साल पहले। इट स्टार्टेड टू रियर द कैटल हर्ड एंड एक्चुअलाइज द सिटीज। धीरे धीरे इन्होंने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, शहर नगर बसाना स्टार्ट कर दिया। कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, धीरे धीरे इन्होंने नाच गाना बजाना स्टार्ट कर दिया। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5,000 ईयर अगो। और आज से 5,000 साल पहले क्या स्टार्ट हो गया, राइटिंग स्टार्ट हो गई। आर्ट बोलते हैं ना, सबसे पुराना मेसोपोटामिया जो हमारा सिविलाइजेशन, सबसे पुराना जो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया है, वहां पे सबसे पहले लिखा हुआ चीज, आर्ट्स हुआ चीज, ये सब मिला था। तो कब स्टार्ट हो गया था, आज से 5,000 साल पहले। एंड दस द हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड, और यहीं से इतिहास भी शुरू हो गया। जहां से लिखना स्टार्ट कर दिया वहीं से इतिहास शुरू हो गया। मॉडर्न साइंस एमर्ज अबाउट 400 ईयर अगो। और जो आज का मॉडर्न साइंस है वो कब स्टार्ट हुआ, आज से 450 बोल रहा हूँ मैं, 400 साल पहले। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज एस्टेब्लाइज्ड अबाउट 200 ईयर अगो। और आज से 200 साल पहले हमारे देश में या फिर हमारे अर्थ में क्या स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्रियल, मतलब बोलते हैं ना, कारखाना आना स्टार्ट हो गया। And now we have reached at this stage and still we are searching the detail of root of human ancestry। और आज देखो हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम इवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम खोज रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कितना होशियार हो चुके हैं आज हम लोग। बोलो, मुझे लगता है कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया जरूर कमेंट करना, बताना मुझे कि कहाँ पे
दिक्कत हुआ है, आप लोगों को कहाँ पे कोई टॉपिक नहीं समझा है, अगर समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसा ही आप लोगों के लिए हमेशा हर रोज वीडियो लेकर आऊंगा। और ये वीडियो रहेगा वन शॉट, और इस वन शॉट वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर। तो देन अभी क्या करना है, मैंने तो अपना काम कर लिया, और आप लोगों ने अगर एंड तक देखा है तो भाई साहब बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोग आज के टाइम पे भी, आज का टाइम कैसा है, आज मॉडर्न टाइम पे लोग सोशल मीडिया में बिजी है, लेकिन अगर आप लोग यूट्यूब पे आकर अगर कुछ पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करना। ओके गाइस, बाय बाय। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।